दोस्तों, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये क्या है? आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के बारे में देंगे। वीडियो को पूरा देखना और समझ के देखिएगा। इस वीडियो में आपको जानकारी होगी कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इस एक्ट को लाने की वजह क्या थी। दोस्तों, इंडिया में 1954 के पहले बीमारियों के नाम पर, दवाइयों के नाम पर बहुत ज़्यादा लूट घसोट हो रही थी। मतलब कोई व्यक्ति ये दावा करता था कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको अगर टीबी हुई है तो वो इस दवा से या फिर इस जादू से ठीक कर देंगे। दवा अगर कोई कहे तो चलो ठीक है, हाँ दवा से ठीक हो सकती है, लेकिन कोई कोई बोलता था कि जादू से टीबी आपकी ठीक हो जाती है। कोई कोई बोलता था कि बच्चों को अगर कोई पीलिया हो गया है या फिर कोई गंभीर लीवर से संबंधित रोग हो गया तो उस बाबा के पास चला जाए, वो बीमारी को ठीक कर देंगे। दोस्तों, ये समस्या इंडिया में बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कई कई बाबाओं ने ये वादा किया कि आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको अगर संतानें नहीं हो रही हैं तो वहाँ चले जाइए, उनसे झाड़ फूंक करवाइए और बच्चे हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया भर में, इंडिया भर में ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। इसके बदले बहुत ज़्यादा लूट घसोट होने लगी। मतलब बाबा के पास लोग जाते थे, लोगों के पास में जाते थे, वो झूठा प्रचार प्रसार करके लोगों को बुलाते थे, उसके बदले वो पैसा कमाते थे। तो इस एक्ट को भारत सरकार ने देखते हुए एक एक्ट, मतलब इस अत्याचार को भारत सरकार ने देखते हुए एक एक्ट बनाया 1954 में, जिसको ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट बनाने का मतलब यही है कि इस एक्ट के जरिए कोई किसी को लूट ना पाए, कोई किसी को ये झूठा फंसा ना पाए कि आपको मतलब वो बीमारियां जो कभी जादू टोना से ठीक नहीं होती हैं, उनके बारे में अगर कोई झूठा बोल करके, झूठा प्रचार करके, एडवर्टाइजमेंट के जरिए या फिर दीवारों पे लिख करके या फिर सोशल मीडिया के जरिए कि हमारे यहाँ आइए, टोना टटका से यहाँ ये बीमारी आपको ठीक होती है, ये ना कर सके, इसलिए इस 1954 एक्ट को बनाया गया। 1954 एक्ट बनने के बाद में इस चीज़ पे रोक लगी और दोस्तों इसमें ये पेनल्टी लगाई गई। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लेता है तो फिर उसको कम से कम 6 महीने के जेल और उसको कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको 6 महीने की सजा, अगर वही अपराध दोबारा करता है तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है वो काम जो वो सेक्सोलॉजिस्ट है या फिर जिसको उस चीज़ के बारे में जानकारी है, कोई दवा के बारे में जानकारी है, जैसे फार्मासिस्ट हो गया या फिर नर्स हो गई या फिर कोई डॉक्टर हो गया या फिर जिसको दवा के बारे में जानकारी है और पढ़ा लिखा है, वो अगर इसका प्रचार करता है और वो कानूनी तौर पे सही है, वो कोई अपराध नहीं है। वैसे लोग अपनी प्रचार कर सकते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी होती है। तो जो लोग इसके बारे में जानकार नहीं होते, केवल लवंग भभूत से अगर कोई दावा करता है तो ये कानूनन अपराध है, उसको कम से कम 6 महीने से या फिर 1 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना साथ में लग सकता है। ये इसीलिए एक्ट बनाया गया था 1954 में और इस एक्ट का केवल और केवल मतलब यही होता है। जय हिंद।